बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस कंपनी का हम आपके साथ तज्ज़िया करेंगे वो मेटको फूड्स लिमिटेड। मेटको फूड्स लिमिटेड का क़याम बतौर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अमल में आया। इसके बाद कंपनी को पब्लिक लिमिटेड करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करवाया गया। कंपनी की असल सरगर्मी चावल की प्रोसेसिंग, चावल से ग्लूकोज का निकालना, चावल से प्रोटीन का निकालना, बिस्किट्स, मसाला जात, खीर, पिंक सॉल्ट, इसको एक्सपोर्ट करना और लोकल मार्केट में फ़रोख्त करना है। इसके बाद हम कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल की तरफ बढ़ेंगे। कुल शेयर्स की तादाद अगर देखी जाए तो 12,24,698 शेयर्स हैं इस कंपनी के टोटल, जिनमें से फ्री फ्लोट शेयर्स 3,06,01,75 शेयर्स हैं, जो कि टोटल शेयर्स का तकरीबन 25% बनते हैं। इस कंपनी की टोटल मार्केट कैपिटल वैल्यू जो आज की डेट तक है वो 4,75,77,15,000 रुपए है। इसके बाद हम कंपनी की एनुअल अर्निंग पर शेयर के ऊपर नज़र डालेंगे कि वो कंपनी जिसकी इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्या वो प्रॉफिट भी कमा रही है या कंटिन्यूस लॉसेस में है। क्योंकि देखें, इन्वेस्टर का अल्टीमेट टारगेट प्रॉफिट होता है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना मर्जी हो, फ्री फ्लोट जितना मर्जी हो, इन्वेस्टर की जो एंड चॉइस होती है वो प्रॉफिट होता है। और अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो तो उसको एक अच्छी कंपनी कंसिडर किया जाता है, और अगर लॉसेस में हो तो उसको एक अच्छी कंपनी कंसिडर नहीं किया जाता। 2017 में इस कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर इन्होंने पोस्ट की वो 3 रुपये 8 पैसे थी। 2018 में 2 रुपये 96 पैसे थी। 2019 में 3 रुपये 38 पैसे थी। और 2020 में 1 रुपये 24 पैसे पर आ गई। ऐसी क्या वजूहात बनी कि आहिस्ता आहिस्ता 2020 में इसकी अर्निंग क्यों कम हुई? इसके लिए जाहिर सी बात है, 2020 में जैसा कि कोरोना की वजह से आलमी तौर पर पाबंदियाँ लगी हुई थीं, मुख्तलिफ ममालिक की एक्सपोर्ट्स बंद थीं, मुख्तलिफ ममालिक में इम्पोर्ट्स बंद थीं। तो लाजमी सी बात है, क्योंकि ये कंपनी अपनी फूड की प्रोडक्ट्स बाहर मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करती है यहाँ से, तो ये एक अमल इसके ऊपर हो सकता है जिस वजह से इस कंपनी का शेयर की अर्निंग में कमी आई हो। इसके बाद हम क्वार्टर वाइज अर्निंग पर शेयर देखेंगे। 2020 के तीसरे क्वार्टर की अगर अर्निंग पर शेयर देखी जाए तो 15 पैसे थी। इसके बाद 2020 का जो साल था वो क्लोज हो गया और 2021 के पहले क्वार्टर में 68 पैसा माइनस अर्निंग आई। 2021 का जो दूसरा क्वार्टर था उसमें 36 पैसे अर्निंग पर शेयर पोस्ट की गई और 2021 के तीसरे क्वार्टर में 44 पैसे अर्निंग पोस्ट की गई। इस वक्त तक अगर देखा जाए तो तकरीबन अर्निंग जो बनती है वो तकरीबन 10 पैसे बनती है पिछले 9 माह के अंदर। परफॉर्मेंस वाइज इस कंपनी के स्टॉक की प्राइस की परफॉर्मेंस देखी जाए तो एक माह के अंदर मेटको फूड्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस उसमें 27.61% इजाफा हुआ। 3 माह के अंदर 66.04% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 6 माह के अंदर 63.59% इजाफा रिकॉर्ड किया गया और एक साल के अंदर 99.03% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जिसका कहने का मतलब ये है कि आज से एक साल पहले इस कंपनी का स्टॉक तकरीबन 19 से 20 रुपए के अंदर ट्रेड कर रहा था, जो कि इस वक्त तकरीबन 38
39 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इसके बाद इसकी हम ट्रेडिंग फ्लक्चुएशंस देखेंगे कि इस कंपनी के स्टॉक ने एक माह के अंदर, 6 माह के अंदर और 1 साल के अंदर अपना कितना हाई बनाया और कितना लो बनाया। एक माह के अंदर इस कंपनी का स्टॉक 29 रुपये 75 पैसे से 41 रुपये 76 पैसे तक गया। 29 रुपये 75 पैसे अपना लो बनाया और 41 रुपये 76 पैसे अपना हाई बनाया। 6 माह के अंदर 21 रुपये 3 पैसे का लो बनाया और 41 रुपये 76 पैसे का हाई बनाया। 52 हफ्तों के अंदर 52 वीक्स उसको अगर आप कह लें या 1 साल कह लें, साल के अंदर 18 रुपये 30 पैसे का शेयर 43 रुपये तक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। पिछली जो एनुअल अर्निंग पर शेयर थी वो जैसा कि हमने आपसे पहले डिस्कस की 1 रुपया 24 पैसे थी, जो कि 2020 में थी। ग्रॉस मार्जिन में इस कंपनी के 9.06% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 2019 के मुकाबले में 2020 में इस कंपनी की सेल्स में 43.54% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सेल्स ग्रोथ अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखी जाए तो 2021 के दूसरे और तीसरे क्वार्टर का मुवाजना किया जाए तो तीसरे क्वार्टर में दूसरे क्वार्टर की निस्बत 5.63% सेल्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बुक वैल्यू इस कंपनी के स्टॉक की अगर देखी जाए तो 54 रुपये 95 पैसे है। एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू ग्रोथ जो है उसमें 0.15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। प्राइस टू बुक वैल्यू उसमें 0.71 टाइम, ये परसेंट नहीं है, 0.71 टाइम इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी में 2.6% इजाफा एक्सपेक्टेड है। रिटर्न ऑन एसेट्स में 1.1% इजाफा हुआ है और रिटेंशन वैल्यू इस कंपनी के स्टॉक की अगर देखी जाए तो 60.50% है। 60% आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम इनके पे आउट के ऊपर नज़र डालें, हम इसका आगे आपको एडवाइस भी करते हैं कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। इस लेवल पे कंपनी का स्टॉक मज़ीद डाउन हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके मुतालिक भी आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले हम पे आउट्स देख लें कि कंपनी कितना पे आउट करती है। 2018 में 7% डिविडेंड दिया और 5% बोनस दिया। 2019 में 7% डिविडेंड और 2020 में 4.5% इस कंपनी ने डिविडेंड पे किया। अब हुआ क्या है, आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले 30 जून 2021 को मेटको फूड की एक ट्रस्ट है, एसोसिएटेड ट्रस्ट, गौरी ट्रस्ट एसोसिएट, उन्होंने अपने 1,20,000 शेयर्स 40 रुपये 1 पैसे के ऊपर फरोख्त कर दिए हैं। इस लेवल पर क्योंकि कंपनी का स्टॉक इस टाइम काफ़ी हाई जा चुका है और अर्निंग को अगर देखा जाए तो अर्निंग का कंपैरिजन अगर पिछले सालों के निस्बत किया जाए तो अर्निंग बहुत कम है। इस अर्निंग के साथ जो मौजूदा रेट है वो मेटको फूड में समझ नहीं आता, समझ से थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बाहर है। और सोने पे सुहागा ऊपर से ये हुआ है कि कंपनी की जो अपनी ट्रस्ट है, एसोसिएटेड ट्रस्ट जो है, उसने भी अपने शेयर्स बेच दिए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर कोई ऐसी न्यूज़ है जिससे उसके जो करीबी एसोसिएटेड लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि इस वक्त कंपनी का स्टॉक काफ़ी ऊपर जा चुका है। फर्दर अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं या बाइंग की हुई है और सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ कंपनी की रिपोर्ट्स को और मटेरियल इन्फॉर्मेशन को ज़रूर देखें। मटेरियल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कंपनी के अंदर प्रॉफिट या लॉस में इजाफे का बायस बनती हैं और हर कंपनी बाउंड है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट
کہ वो अगर इस तरह की कोई ख़बर कंपनी के अंदर जनरेट होती है तो वो कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को बताएगी। अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को कंपनीज़ ने बताया होगा तो उस कंपनी के मटेरियल इन्फॉर्मेशन वाले चैप्टर में, उस खाने में आप मटेरियल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। दोस्तों, बाकी बाइंग सेलिंग आपका अपना फ़ैसला है, किस रेट पे आप बाय करते हैं, किस पे सेल करते हैं, वो आपका अपना फ़ैसला है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस अल्टीमेटली आपका अपना है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पोस्ट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।